प्रोबेबिलिटी के फंडामेंटल ऑक्सियम्स के रिगार्डिंग 11th क्वेश्चन में हमें गिवन है ए एंड बी आर टू इवेंट्स जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1। देन हमें शो करना है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो सबसे पहले वी हैव, हमारे पास गिवन है ए एंड बी आर टू इवेंट्स। ए एंड बी दो इवेंट्स है व्हेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1। हमें पता है किसी भी इवेंट का अगर प्रोबेबिलिटी 1 के साथ इक्वल होता है तो उसे हम सैम्पल स्पेस बोलते हैं। तो यहाँ पर बी इवेंट एक सैम्पल स्पेस होगा और बाकी सारे इवेंट सैम्पल स्पेस में ही कंटेन करते हैं, इसलिए ए इवेंट भी इस बी इवेंट के अंदर ही कंटेन करेगा। सो दिस इज ए इवेंट। नाउ हम बोल सकते हैं ए प्लस बी जो इवेंट है वो बी इवेंट के अंदर ही कंटेन करेगा, सैम्पल स्पेस बी इवेंट के अंदर ही कंटेन करेगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ऑल्सो वी नो दैट 0 is less than equals to probability of a plus b less than equals to 1। a plus b इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच लाई करता है। नाउ फ्रॉम दिस टू इक्वेशंस हम बोल सकते हैं, इन दो इनइक्वालिटी से हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 1। और हमें मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 1। अभी इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू 1, और इसे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो देयरफॉर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और हमें यही शो करना था। अभी 12th क्वेश्चन में हमें बोला गया है ए एंड बी आर टू इवेंट्स जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल्स टू हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल्स टू 1/4। देन हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार गिवन बी बार एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी बार। ओके, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल्स टू हाफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल्स टू 1/4। नाउ हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इक्वल्स टू हाफ को लिख सकते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू हाफ बाई द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इक्वल्स टू मिल जाएगा हाफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू है 1/4, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1/8। अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी से हमें मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू, हमें गिवन है 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/4, और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू मिल जाएगा 4/8 दैट इक्वल्स टू हाफ। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 1/8 इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू हाफ इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हमने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी को इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिखा दिया है। तो दिस इम्प्लाइज, ए इम्प्लाई करता है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। नाउ हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4 इक्वल्स टू 3/4 हमें मिलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस हाफ इक्वल्स टू हमें हाफ मिलेगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार गिवन बी बार इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू बी बार डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल्स टू हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार का वैल्यू मिला है 3/4, सो
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार गिवन बी बार का वैल्यू आ जाएगा 3/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी बार को हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी बार डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 1/4. हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार गिवन बी बार इज इक्वल्स टू 3/4 and probability of A given B bar is equals to 1/4.